आज लगातार आम आदमी पार्टी और संजय सिंह जी के खिलाफ ये सरकार एक तरीके से पूरे तानाशाही कर रही है अपने नेताओं से, अपने जो तमाम तरीके की इन्होंने विंग्स बना के रखे हैं, जिस तरीके से हमला करवाने की कोशिश कर रही है, तो ये बेहद कायरतापूर्ण तरीका है ये। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अभी बहुत सारे, अभी आपने देखा सोमनाथ भारती जी के ऊपर किस तरीके से स्याही फेंकवाई गई, हमारे लगातार हमारे नेताओं के ऊपर हमला करवा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कि बेहद दुखद है। मुझे लगता है इसकी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता, 24 करोड़ जनता देगी। कि वो एक बड़े संगठन हिंदू युवा वाहिनी का उसने आपको बताया है, उसने ये धमकी दी है। जी, फिर से एक बार अपनी सवाल आप। हमारा सवाल ये है कि जिसने धमकी दी है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक हिंदू युवा वाहिनी का अपने आप को उसने कार्यकर्ता बताया हुआ है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें सह है ना सरकार का, सह आदित्यनाथ जी की सरकार जो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक सांसदों का, विधायकों का, हमारे नेताओं का पीछा कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर आज उनको कोई भी खरोच आ जाएगी, क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, दरअसल ये इनके इशारे पर हो रहा है। हम लोग का सीधा सीधा आरोप है, आम आदमी पार्टी और हम सबका सीधा सीधा आरोप है, ये कहीं न कहीं आदित्यनाथ जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सह पर, ये जो इनके तमाम तरीके के चमचे हैं, जो इनके तमाम तरीके गुर्गे पाल रखे इन लोगों ने, ये लगातार हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल आप बताओ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2022 के चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इनके पास आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल का जवाब देने का कोई और रास्ता है ही नहीं, इसलिए हमारे नेताओं पे हमला कराते हैं, हमारे नेताओं को स्कूल देखने से रोकते हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकवाने का काम करते हैं। तो ये जो घटना लगातार, ये कुकर्म करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, या जो इनके तमाम विंग्स के लोग कर रहे हैं, वो बहुत दुखद है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का हाथ संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के ऊपर है, हमारे नेता के ऊपर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का हाथ है, क्योंकि उनके हक अधिकार की बात आदरणीय सांसद संजय सिंह जी लगातार उठा रहे हैं और हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। इनको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है, हम इनके डंडे, मुकदमों और बदर गुड़कियों से डरने वाले हम लोग नहीं है। जी, इससे पहले आपके विधायक सोमनाथ भारती पर हमला हुआ और उसके बाद अब संजय सिंह जी पर हुआ है, धमकी दी गई उनको, और सरकार लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, मैं बता रहा हूं भाई ना कि उनका सिलेबस, भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस क्या है? मारो, काटो, लोगों को बर्बाद करो। और आम आदमी पार्टी का सिलेबस है कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। हम लोग जो आम आदमी है, जो बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश में, आजादी के बाद से लगातार दुश्वारियों का एक तरीके से सामना कर रहा है, हम लोग उसकी अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन इनका जो एक तरीके से एजेंडा चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक कि मारो, काटो, लोगों को बर्बाद करो, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप जानते हैं सत्य की जीत होती है, हम लोग सत्य पे चलने वाले लोग हैं। ये हमको अपने किसी भी धमकी से, किसी भी बंदर गुड़की से डराने का काम न करें, हम लोग डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। इससे पहले भी संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई और लगातार कई हमले उनके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं है। मैं बिल्कुल, देखिए, आम आदमी को सुरक्षा की डर नहीं है। हम लोग तो खास करके इस सब तमाम चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तरीके से ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है कि जब आप अपने एक नेता से जब उसको वैचारिक रूप से आप नहीं हरा पाते, जब उसके काम के दम पे आप उसको नहीं हरा पाते, तो उसके ऊपर पर्सनल हमला करवाने का काम कोई अगर सरकार करती है, कोई पार्टी करती है, तो इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि आपने देखा किस तरीके से अभी कोरोना के समय में पत्रकारों पे किस तरीके से हमला हुआ, उनके ऊपर FIR कराया गया। शुभम त्रिपाठी का मामला हो, विक्रम जोशी का मामला हो, तमाम पत्रकारों की हत्याएं हो गई इसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों का उजागर किया था, जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको उजागर किया था। तो जो भी आदित्यनाथ जी की सरकार में आवाज उठाने का काम करेगा, उसको लगातार ये सरकार चाहे जेल में डालने का काम कर रही है, उनके ऊपर हमला करवाने का काम कर रही है। ये बिल्कुल आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी का सह मिला हुआ है। जिसने सोमनाथ भारती जी के ऊपर स्याही फेंकवाने का काम किया, उसको आज तक उसका क्या हो किसी को कुछ पता नहीं। आज माननीय सांसद जी को इस तरीके से धमकी मिली हुई है, मुझे समझ नहीं आता। वंशराज जी, आपको हम रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है।
संजय सिंह को धमकी दी गई है, आम आदमी पार्टी के सांसद, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, संजय सिंह को धमकी जिसने भी दिया होगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के सांसद, उनको धमकी दी गई है और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता है जिसने ये धमकी दी है जी। अब देखिए, ये आप जो बता रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता है क्या है, वो तो सब जांच का विषय है। लेकिन ये है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है, संतुष्ट है। और यदि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में आता होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई विकास होगी। जी, कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत है कि एक विधायक आम आदमी पार्टी का जब वो स्कूल देखने जाता है तो उसके ऊपर स्याही फेंकी जाती है। आप कह रहे कानून व्यवस्था मजबूत है? नहीं, देखिए देखिए क्या है कि स्याही फेंकना, मैं ये नहीं कह रहा कि स्याही फेंकना सही है। हाँ। लेकिन क्या है कि आदमी जो स्कूल देखने जा रहा है उसकी भावना क्या है, या आप अच्छी मन लेकर के अच्छी भावना के साथ आकर के चीजों का निरीक्षण करना चाहते हैं कि बस केवल एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। तो व्यक्ति ने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी वहां पर, तो उसमें क्या कर सकते हैं। यदि वो कहीं अपराध की साइड में आता होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। विकास जी, सोमनाथ भारती जी वो गए थे उत्तर प्रदेश के स्कूल की दुर्दशा देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूल की हालत कैसी है वो देखने ये गए थे। वहां पर आप एक बंदे ने स्याही फेंक दिया, हमला कर दिया उनके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैंने क्या कहा, आपसे शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कि स्याही फेंकना मतलब यह है कि उसने अपनी भावनाएं जागृत कर दी, कहीं ना कहीं वो उससे नाराज होगा। जैसे कोई आदमी खुश होता है तो आदमी फूल फेंकता है ऊपर, स्वागत करता है, और जब आदमी नाराज होता है तो उसने अपनी स्याही फेंक दी। तो अब ये उनकी ये समझे कि पब्लिक में हमारी एक्सेप्टेंस कितनी है, पब्लिक हमें कितना पसंद करती है, उस आधार पर है। यदि स्याही फेंकना अपराध की श्रेणी में आता होगा तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं आज जो संजय सिंह पर जो धमकी उनको दी गई है जान से मारने की, और ये भी कहा गया है कि जिंदा जलाने की धमकी दी गई उनको? नहीं, यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो उसे जांच का विषय है, उस पर कार्रवाई होगी। जिसने स्याही फेंकी थी सोमनाथ भारती के ऊपर, बल्कि उसको सम्मानित किया गया है, उसको सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया? क्या सरकार ने सम्मानित किया है क्या? सरकार के नुमाइंदों ने सम्मानित किया है। नहीं, सरकार के नुमाइंदों में कौन? विकास जी, हाँ, कौन सरकार के नुमाइंदों में कौन आता है जिसने सम्मानित किया? तमाम सरकार का कोई मंत्री था, सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी था, कौन था सरकार के नुमाइंदों में? उसको, लेकिन तमाम आप वेबसाइट देखिए, तमाम टीवी चैनल पर चला है कि उसको सम्मानित किया गया। आपके सम्मानित नहीं क्या? मैं नहीं जानता टीवी चैनल में क्या दिखा देते हैं, तो आप किससे सम्मानित करवा दे रहे हैं उसको नहीं जानता। क्योंकि यदि किसी अथेंटिक व्यक्ति ने सम्मानित किया हो, उस सरकार का मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री जिस विधायक के ऊपर स्याही फेंकी गई उस विधायक को जेल में डाल दिया गया, और जिसने स्याही फेंकी उसको ससम्मान जो है उसको पार्टी के नेता है। विकास जी, वंशराज जी जुड़े हैं हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप उनसे? मैं आम आदमी पार्टी से कह रहा हूं कि वो दिल्ली तक ही सीमित रहें, अपना प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में ना फैलाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वंशराज जी, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप देखिए, हाथरस में जब स्याही फेंकी गई थी माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू युवा वाहिनी और बीएचपी से विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो एजेंट लोग हैं वही लोग थे। और आज जब सोमनाथ भारती जी के ऊपर स्याही फेंकी गई उस समय भी हिंदू युवा वाहिनी का ही नेता था। तो आज जो धमकियां मिली वो भी हिंदू युवा वाहिनी का नेता है। तो हिंदू युवा वाहिनी किसका संगठन है? आदित्य योगीनाथ जी का संगठन है। लेकिन आदित्य योगीनाथ जी, मैं आपको याद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदित्यनाथ जी को, कि उनके ऊपर 3 मुकदमा था और सदन में खड़े होकर आंखें उनकी जो है गीली हो गई थी, इतना रो रहे थे आदित्यनाथ जी। और आज 14 मुकदमा करवाने के बाद, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दफ्तर ताला लगवाने के बाद, एक चुने हुए एक जो राज्यसभा के सांसद को इतने प्रतिष्ठित पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ऊपर आप एक तरीके से हमला करवा रहे हैं, उनको धमकियां दिलवा रहे हैं।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यों का जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर से जवाब नहीं दे पा रही है तो हमारे नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर हमला हो रहा है। ये लगातार सिलसिला भी और भी आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे हर बात को अच्छे से समझती है और इसीलिए उसने भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें देकर के सरकार बनाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू युवा वाहिनी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वह स्वतंत्र संगठन है, आप उसको पता कर लीजिए। हिंदू युवा वाहिनी के नाम से कई सारे संगठन चल रहे होंगे। अब युवा वाहिनी में कौन उसका अध्यक्ष है, कौन उसको संचालित करता है, वो एक अलग विषय है। हमारा दूसरी सवाल बात मैं ये ये कि भी कहता वंशराज जी हूं, आपसे कह रहे हैं, वंशराज जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का शह मिला हुआ है। नहीं, ये कैसे वो कुछ भी कह सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले सकते हैं, अमित शाह जी का भी नाम ले सकते हैं, जेपी नड्डा जी का भी नाम ले सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी का संरक्षण मिला हुआ है। वो तो बहुत कुछ, जब उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल उनके आका उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे हैं, फिर बाद में माफी मांगने का उनका इतिहास रहा है। वो बाद में कुछ आरोप लगाते हैं, फिर बाद में पलटी मार माफी वंशराज जी मांगते हैं। और विकास सुप्रीम जी, कोर्ट तक आप दोनों का सुप्रीम बहुत-बहुत कोर्ट धन्यवाद तक जुड़ने के लिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट समय तक कम है उनको हमारे पास। फटकार लगा चुका है, तो उनके रोकना कहने चाहेंगे से कुछ नहीं आपको होता। रोकना चाहेंगे वंशराज दुबे जी और विकास तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी धमकी मिली है और धमकी देने वाले ने खुद को अपने आप का हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बताया।